फायरिंग केस में फैजल खान ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, कल हो सकती है सुनवाई। ज्ञान बिंदु के छात्रों ने खान सर के विरोध में खोला मोर्चा, गिरफ्तारी की मांग को लेकर के अल्टीमेटम, सड़क पर उतर करके आंदोलन की चेतावनी, गांधी मैदान में अनशन की भी चेतावनी। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख, एनडीए के 9 उम्मीदवार ने भरे पर्चे, आरजेडी के सुनील सिंह ने किया नामांकन। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, आज महत्वपूर्ण दिन, एनडीए के सभी प्रत्याशी एमएलसी के लिए कर सकते हैं नामांकन, जो भी होगा एनडीए के पक्ष में होगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का एमएलसी चुनाव में नामांकन, सांसद संजय झा ने जताई खुशी। पटना में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन, एलजेपीआरवी से अशरफ अंसारी को प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जताई खुशी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश नहीं करेंगे नामांकन, एनडीए ने नहीं बनाया उम्मीदवार, सूत्रों के अनुसार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव के लिए राजी नहीं थे कुशवाहा। आरजेडी उम्मीदवार सुनील सिंह ने किया नामांकन, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव का जताया आभार। एमएलसी चुनाव में नामांकन के बीच रोहिणी आचार्य का पोस्ट, आरजेडी उम्मीदवार सुनील सिंह के नामांकन पर उठाए सवाल, समर्पित नेताओं की अनदेखी का आरोप। आरजेडी उम्मीदवार सुनील सिंह पर रोहिणी आचार्य के सवाल के बाद एनडीए ने भी जोरदार निशाना साधा, जबकि कांग्रेस इसे आरजेडी का आंतरिक मामला बता रही। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन ने दिखाई एकजुटता, जेएमएम से बैद्यनाथ राम ने भरा पर्चा, कांग्रेस के प्रणब झा ने भी किया नामांकन, सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। नामांकन के बाद परिमल नाथवानी ने दिखाई विक्ट्री साइन, बाबूलाल मरांडी से मिलने उनके चैम्बर पहुंचे बीजेपी के कई विधायक मौजूद। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक में प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा, यूपी के सांसद अमरपाल मौर्य भी शामिल, प्रदेश कमेटी के सदस्य भी शामिल। आज सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक, कल भी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की थी मीटिंग, कई बड़े एजेंडे पर मुहर संभव। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में खुलासा, जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप, पैसे लेकर के कमी के बावजूद लाइसेंस देने का आरोप, सिविल सर्जन पर कार्रवाई की मांग। दानापुर में शराब पार्टी के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प, ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल, शराब की बोतलें और 6 से ज्यादा खोखा बरामद। दानापुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नौबतपुर में अवैध हथियारों का जखीरा समेत पिता और 2 बेटे गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और बंदूक जब्त। बेगूसराय में उधार में कोल्ड ड्रिंक नहीं देने पर बवाल, होटल में घुसकर के मालिक और कर्मचारियों को पीटा, हमले में होटल मालिक समेत 3 लोग घायल। खातोपुर सब्जी मंडी के पास की घटना। मोतिहारी के चकिया में रोटी मांगने पर पिता ने 8 साल के बच्ची को जमीन पर पटका, गंभीर चोट लगने से मासूम की मौके पर ही मौत। घटना के बाद फरार पिता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। छपरा में सड़क के किनारे सो रहे 7 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचला, घायलों को भेजा गया अस्पताल, मशरक थाना क्षेत्र की घटना। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार, भागलपुर का रहने वाला है तस्कर। बेतिया में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई, 116 किलोग्राम गांजा बरामद, मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने लगाया ससुराल पर दहेज के लिए हत्या का आरोप, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद, एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला, मांझा थाना क्षेत्र के सुरवनिया गांव की घटना। आरा में आम तोड़ने के विवाद में युवक पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी, पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। मोतिहारी में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर एक्शन, दल बल के साथ इश्तेहार चिपकाने पहुंची पुलिस। मोतिहारी पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई, अलग अलग थाना क्षेत्र से 2 तस्कर गिरफ्तार, मौके से गांजे की बड़ी खेप बरामद। सासाराम के नौका थाना क्षेत्र के पास एक ऑटो और पिकअप वैन में टक्कर, हादसे में 35 साल के व्यक्ति की मौत। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र में 65 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या, घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल। गयाजी में जमीन विवाद में दिव्यांग भाई की हत्या, आरोपी भाई फरार।
सासाराम के डेरी थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से 25 साल के युवक की मौत। NH-19 पर हुआ हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली के महिसौर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घटना के बाद महिला के ससुराल वाले फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र के NH-31 से अज्ञात शव बरामद। FSL और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू की। सिवान के बरहरिया थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में हथियारबंद बदमाशों ने 3 दुकानों में हजारों की लूटपाट की। दुकानदारों ने NH-28 जाम कर किया प्रदर्शन। फतेहा चौक पर पुलिस से सुरक्षा देने की मांग। रांची में पुलिस का सड़क सुरक्षा को लेकर के अभियान शहर से गांव तक चली। एंटी क्राइम चेकिंग, ड्रग एंड ड्राइव करने वालों पर कार्रवाई। 30 से ज्यादा जगहों पर चेकिंग अभियान। गुमला क्रिकेट मैच के दौरान विवाद में चली गोली, बाल बाल बचा पुलिस जवान। आरोपी को पकड़ करके किया पुलिस के हवाले। गिरिडीह में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत का मामले में न्याय की मांग से लोगों में आक्रोश। 11 दिन के बाद भी पुलिस ने नहीं किया खुलासा। वैशाली के गरौल थाना क्षेत्र में एक और भीषण चोरी। 35 लाख के आभूषण सहित 1,25,000 कैश की हुई चोरी। चोरों की पहचान में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के बाइक ने बच्ची को टक्कर मारी। 20 फीट आगे जाकर गिरी मासूम बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी। CCTV में कैद हुई वारदात। मोतिहारी में CCTV ने खोले मौत के राज। युवक की मौत मामले में नया मोड़। CCTV फुटेज आने के बाद बढ़ी चर्चा। साजिश के तहत हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। रामगढ़ में NH-33 पर फिर तेज रफ्तार का कहर। ट्रक कार के बीच आपस में टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हो गई मौत, चालक गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के NH-531 पर सड़क हादसा। 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल। CCTV के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। अरवल में बेकाबू होकर के सोन नदी में गिरी कार, दम घुटने से 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति की बचाई गई जान। औरंगाबाद में कार ऑटो की भीषण टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। औरंगाबाद में बस ट्रेलर की भीषण टक्कर से 3 यात्री की मौत, 20 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेड़िया के पास हादसा। बक्सर में मोटर गैराज में भीषण आग, 5 वाहन जलकर के खाक, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र के बिघा गांव में बालू लदे हाईवा की चपेट में आने से युवक की मौत। हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर के चालक फरार। पुलिस हाईवा ट्रक को जब्त कर कार्रवाई में जुटी। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर सोमवार को बड़ा हादसा होते होते टला। ट्रेन से उतरने की जल्दीबाजी में एक महिला और एक युवक गिरते गिरते नीचे गिरा। बाल हालांकि दोनों की जान बच गई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने बनाई बैठक से दूरी। बैठक से पहले कल केजरीवाल से मिली ममता बनर्जी। बाबरी आवास से सुरक्षाकर्मी हटाए जाने पर भी वही तैनात। नई पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण परेशानी, सड़क किनारे ड्यूटी करने को मजबूर जवान। सासाराम में भलूनी भवानी देवी के दरबार में पवन सिंह। भलूनी भवानी देवी की पूजा अर्चना की, नामांकन से पहले लिया आशीर्वाद। रांची में हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका। डिस्चार्ज पिटीशन खारिज, बढ़ी मुश्किलें। पीएमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला। मधुबनी में श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की गाड़ी पर हमला, बाल बचे मंत्री अरुण शंकर प्रसाद। गाड़ी का शीशा हुआ क्षतिग्रस्त। खजौली थाना क्षेत्र के ठाहर लक्ष्मीपुर गांव की घटना। लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती पर सियासत। मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का बयान। कहा, राबड़ी परिवार को संविधान के दायरे में रहना चाहिए, ये प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने जैसा। समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता के आवास पर चला बुलडोजर। जेसीबी से अतिक्रमण को गिराया गया। शिवहर आवास पर कार्रवाई से हड़कंप।
गुमला में कम ऊंचाई पर उड़ता दिखा विमान। लोहरदगा सीमा पर लोगों में दहशत। महज 40 फीट ऊंचाई पर उड़ता दिखा प्लेन। पेड़ से टकराने से बाल बाल बचा विमान। हजारीबाग में 20 करोड़ की सड़क पर भ्रष्टाचार का आरोप। नई सड़क में दरार का दावा। गुणवत्ता पर उठे सवाल। ग्रामीणों ने की जांच की मांग। जामतारा में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े का आरोप। नाम किसी और का, पैसा किसी और ने निकाला। 3.16 लाख रुपए की निकासी पर सवाल। जांच के आदेश। दुमका के शिकारीपारा में जंगली भालू को पेड़ से बांध करके मदारी फरार। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। अज्ञात मदारी के खिलाफ मामला दर्ज। जांच जारी। बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू। 2 दिन तक चलेगी खेल प्रतियोगिता। 200 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह हुई शामिल। देवघर में डीडीसीए के पहले कार्यालय का उद्घाटन। स्थानीय केकेएन स्टेडियम में उद्घाटन। खान बाबा और सुबल ने किया शुभारंभ। जेपीएल में देवघर के खिलाड़ी दिखा रहे दम। बोकारो के विस्थापित नेता राजू दुबे ने सीपीआई का थामा हाथ। समर्थकों के साथ सीपीआई की सदस्यता ग्रहण की। लखीसराय के जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय शारदीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। खरीफ महाअभियान 2026 के तहत हुआ आयोजन। खूंटी के तोरपा क्षेत्र के विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग प्रखंडों के लिए सौंपी 10 एम्बुलेंस। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल। सरायकेला के कुल्हान में चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ा। फसलों की भारी नुकसान। किसानों की शिकायत के बाद विधायक ने डैम के खुलवाए फाटक। नुकसान की भरपाई की मांग। सीतामढ़ी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 58 लोगों को उनके खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल लौटाए। लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। सीतामढ़ी में गौशाला रोड पर भीषण गर्मी में जल जमाव की स्थिति। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। हालात पर निगम खामोश। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम में माता जानकी का भव्य मंदिर के निर्माण का सिलसिला जारी। मंदिर निर्माण को देखने के लिए दूर दूर से आए लोग मॉडल के साथ सेल्फी ली। सीतामढ़ी के फुलमत नगर में निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा महाशिविर का आयोजन। लोगों का उमड़ा जनसैलाब। रामगढ़ के सीसीएल बरका सराय क्षेत्र में मांडा पूजा और मेला धूमधाम से संपन्न। हजारों की संख्या में लोग जुटे। 70 सालों से हो रहा मेले का आयोजन। पटना में उमस भरी गर्मी से राहत नहीं। पटना समेत दक्षिण बिहार में बढ़ी गर्मी। उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी। 10 से 11 जून के बाद बारिश की आशंका। शेखपुरा में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा प्रशासन। घरों और दफ्तरों में लग रहे सोलर पैनल। बिजली बिल घटाने पर फोकस। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की अपील। मुंगेर के टिकारमपुर में ग्रामीणों का गंगा पूजा और कटाव के स्थायी समाधान की मांग तेज। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। पटना में आज कई रूटों पर ऑटो सेवा प्रभावित। मांगों को लेकर के ऑटो चालकों की हड़ताल। पटना के कई रूटों पर नहीं चलेंगे ऑटो। सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध। रांची में स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। मुआवजे को लेकर के किया गया हंगामा। पुलिस ने मामला शांत कराया। अरगोरा थाना क्षेत्र का मामला। भोजपुर के गडगनी नगर पंचायत में सड़कों पर कचरे का अंबार। नगर पंचायत के लोग समेत व्यापारियों में असंतोष का माहौल। बीमारी फैलने की आशंका। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के गांधी इंटर विद्यालय मैदान में स्विमिंग पूल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके बेलदौर बाजार की सड़क की जाम। बोकारो में बिना हेलमेट वाहन चालकों पर माला पहना करके किया गया उन्हें जागरूक। ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 15 किलो गांजा बरामद। कस्टम विभाग ने गांजे को किया बरामद। कस्टम विभाग ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ओडिशा में इंजीनियर के पास से 2 करोड़ का कैश जब्त। 5 आलीशान इमारतें और 14 कीमती प्लॉट के कागजात भी जब्त। गुरुग्राम में हथियारबंद बदमाशों का आतंक। रिटायर्ड कर्नल के घर में परिवार को बंधक बनाकर लाखों के गहने और नकदी लूट करके बदमाश फरार। भीषण गर्मी के बीच मनाली में सैलानियों का सैलाब। कई जगह लगा जाम। जयपुर के मालवीय नगर में जेडीए का बुलडोजर एक्शन। सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाए जा रहे
मस्जिद, मंदिर, सत्संग भवन और मजार। टीएमसी नेता जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। चुनाव के दौरान फैलाता था हिंसा मामले में बंगाल एसटीएफ का एक्शन। अयोध्या में 1,65,000 का इनामी कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह ढेर मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ ने भानु प्रताप को मार गिराया। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले में 4 लोग हिरासत में लिए गए। सूत्रों के हवाले से खबर, ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी किया गया कार्यमुक्त। सरकार के 12 साल पूरा होने पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, पिछले 12 सालों में भारत ने कई बदलाव देखे, गरीबों और वंचितों का कल्याण। ट्रंप के मना करने के बावजूद इजरायल का ईरान पर हमला, वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान ने बड़ी स्ट्राइक की। ट्रंप बोले, तेहरान से वार्ता पर नहीं पड़ेगा असर। लेबनान पर इजरायली हमलों के बीच ईरान का बड़ा पलटवार, कई मिसाइलों और ड्रोन से इजरायल को निशाना बनाने का किया दावा। ईरानी मिसाइल हमले से इजरायल में दहशत का माहौल, हाइफा के आसमान में दिखी मिसाइलें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान, कहा लेबनान या ईरान पर हमला हुआ तो कड़ा जवाब देगी सेना। ईरान पर इजरायली स्ट्राइक के बीच तेल बाजार में बड़ा असर, कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा उछाल। इजरायल पर हमलों के बीच आईआरजीसी ने मिसाइल लॉन्च का वीडियो किया जारी, ताजा कार्रवाई की तस्वीरें आई सामने। फिलीपींस में भूकंप का कहर, हाई स्कूल बिल्डिंग ढही, भीषण तबाही की तस्वीरें आई सामने। फिलीपींस में आए भूकंप ने 4 लोगों की मौत, भूकंप से मची तबाही में 200 लोग घायल। डोमिनिकन रिपब्लिक के ला रोमना एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश, लैंडिंग के दौरान विमान में आग, हादसे में दोनों पायलट की मौत। एक्टर सलीम कुमार का कार्डियक अरेस्ट से निधन, तमिल, ओडिया समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। काजल अग्रवाल और श्रेयस की फिल्म द इंडिया स्टोरी का टीजर रिलीज, 24 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। वीकेंड पर फीका रहा है जवानी तो इश्क होना है का रंग, फिल्म का कुल कलेक्शन 14 करोड़ के पार।